स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से, यानी दो स्वर है उनको जोड़ना। अब इन स्वर संधि की 5 कैटेगरी है बेटा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब बड़ा। अब बड़ा का मतलब समझ लो क्या यहां है। बड़ा का मतलब बड़ा डंडा नहीं, बड़ा लंबा आदमी नहीं। दीर्घ का मतलब बड़ी मात्रा, यानी कि बड़ा स्वर। बड़ा स्वर कौन सा? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब बड़ा है। ह्रस्व एक शब्द आता है। ह्रस्व का मतलब छोटा स्वर, छोटी ई, छोटा ऊ, अ, समझ रहे हो ना, छोटा वाला। दीर्घ संधि के लिए जब ह्रस्व या दीर्घ, यानी छोटा या बड़ा स्वर या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब ये परिभाषा तो किताब में भी लिखा है, लेकिन ये दिमाग में बैठना चाहिए ना। कैसे बैठेगा जरा ध्यान देना। यहां पे इस फार्मूले को जो बच्चा मेरा समझ गया उसको याद नहीं करना है। अ आबलिक आ, अब बीच में धन है ना, अ आबलिक आ मतलब इन दोनों में से कोई एक लो या इन दोनों में से कोई एक लो। क्या ट्रिक है? सोचोगे कि अरे बाप रे बाप, इसको तो याद करना पड़ेगा। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। कैसे? दोनों में अ ले लिया, दोनों में आ ले लिया, ये आसान होगा याद करना। एक में आ, एक में आ और अ। अभी भी मेरे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो इसके लिए हमने कार्ड बनाया है। 4 बेटियां आ जाए, 2 स्वर को जोड़ा जा रहा है, तो इनको जोड़ने के बाद हमारा क्या बना? थोड़ी गैपिंग दिखा दो, यानी कि बराबर। क्या बना? आ। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें और इसमें कौन कहां रहेगा। ये तो बड़ी समस्या। कोई समस्या नहीं है। कैसे समस्या नहीं है? तो देखिए, इस कार्ड को तुम भी रखो पीछे और तुम भी रखो पीछे। अ है ना, तुम भी अ निकालो। अ धन अ, उत्तर क्या मिलेगा? आ। देखो दोनों सेम है। अब आ निकालो, दोनों आ हो जाएगा। इन स्वर को जोड़ेंगे तब भी हमारा क्या रिजल्ट आएगा? आ। अब क्या करेंगे? एक बार आ है और इसको क्या करो? अ कर दो। अब भी जोड़ेंगे तो आ ही आएगा। अब तुम अ कर दो, तुम आ कर दो, इसको भी जोड़ेंगे तो यही आएगा। तो चारों चीज में उत्तर आपका यही आता है। पुनः एक बार फिर हम यहां ध्यान देते हैं कैसे बनेगा। फिर देखो यहां ध्यान से, पहला पहला अक्षर ले लिया, ये तो हमेशा चारों में वही आएगा। पहला पहला ले लिया, दूसरा दूसरा ले लिया, उसके बाद 2 में क्या करे हैं जरा ध्यान दो। आ इसी को पलट देना है। ठीक काम छोटी बड़ी ई में भी है और छोटा ऊ बड़ा ऊ में भी है। देखिए, दीर्घ बड़ा ऊ, दीर्घ बड़ी, और उसी आधार पर ये दोनों आप समझ जाएंगे ना। अब यहां गौर करना, शब्द क, तो क्या आता है लास्ट में? अ आता है ना। क, ख, प, म, आ रहा है ना। तो यहां जरा देखो, पहले वाले शब्द में ये 2 है, तो यहां पे क्या छिपा है? अ। शाबाश। ये अर्थ लिखा है, तो यहां तो अ ही है ना। यानी इन दोनों को ध्यान से देखो, इस शब्द का यहां पे स्वर क्या है? अ है ना। अ, और यहां वाले में भी क्या है? अ। अब देखो बेटा, अ धन अ मिलेगा तो क्या होगा? आ। अब इन दोनों को जोड़ दिया गया तो आ शब्द आ गया। तो देखो यहां क्या बन गया? शब्दार्थ। 2 में आ का मात्रा लग गया ना, तो ये क्या है? आ है। क्लियर हुआ? उसी तरीके से दूसरा देखना, यहां पहले शब्द में विद्या यानी अंत में कौन सा स्वर है? आ। देखो आ का मात्रा लगा है तो आ हो गया बेटा। धन, इसमें प्रारंभ में कौन सा स्वर है?
यहाँ आ, तो दोनों आ मिल गया तो क्या बनेगा? आ। देखो यहाँ आ, तो विद्या धन आले मिल गया, आ और आ मिल गया तब भी क्या है? आ है, तो ये क्या हो जाता है? विद्यालय। अब यहां जरा देखो, धन, यहां पे कौन सा स्वर है? ओ। आगम, यहां कौन सा स्वर है? आ। तो अ धन आ मिल जाएगा तब भी क्या होगा? आ होगा। तो यहां लिखो, 9 में आ का मात्रा लग जाएगा, धनागम। आ गायब हो जाएगा ना, यहां मात्रा लग गया, धनागम। यहां देखो, विद्या, इसमें कौन सा स्वर है? आ। इसमें कौन सा स्वर है? ओ। तो आ और अ मिल गया तो क्या बन जाएगा? आ। तो यहां देखिए, विद्यार्थी, ये अ गायब हो गया, आ चाहिए, तो विद्यार्थी अ गायब हो गया। आई बात समझ में? 10 ठो अभ्यास के लिए दिया जाएगा। अब नेक्स्ट डे यानी अगले दिन इस पर कुछ संधि बताई जाएगी और इस पर कुछ संधि बताई जाएगी, ठीक ना? हमेशा याद रखना। धन्यवाद।